हाय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सब। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर वॉर की क्या सिचुएशन थी, किस लिए सीज फायर हो गया। तो अब कुछ बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल अकाउंट पे लिखा कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया। दोनों देश परमाणु युद्ध के बहुत पास थे और हमने उसको रुकवाया। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इंडिया ने पाकिस्तान के कुछ एयरबेस पे हमला किया, जिसमें से बहुत सारे एयरबेसों पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे। तो अभी कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि किराना हिल्स पे इंडिया ने हमला किया। सरगोदा एयरबेस के पास में है किराना हिल्स, जिसमें पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन लगता है। उस पे इंडिया ने हमला किया। और उसके बाद 10 तारीख और 11 तारीख को वहाँ पे अमेरिका के परमाणु आपातकालीन विमान देखे गए। और वहाँ पे लोकल्स जो हैं उनको उस एरिया से हटाया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। मतलब कोई रेडिएशन ना निकले, कुछ हुआ तो नहीं है, इसलिए वहाँ पे अमेरिका के परमाणु आपातकालीन विमानों को लाया गया है। वहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ, ये तो पक्का है कि भारत पाकिस्तान की उन जगह हमला कर रहा था जिससे पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। और जो हमें गैम्बलिंग करता है कि परमाणु छोड़ देंगे, परमाणु बम छोड़ देंगे, भारत उस पे हमला कर रहा था। मतलब भारत बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। भारत का स्पष्ट था कि अब भारत परमाणु गैम्बलिंग नहीं सहेगा। जैसे रात हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था, परमाणु गैम्बलिंग नहीं सहेंगे, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, बात होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी। ये रात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और पिछले दिनों से जैसे 2 बार सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई है, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी बोले हैं। एक बात नोट करना, सेना की प्रेस ब्रीफिंग में सेना का जो एटीट्यूड था ना, वो पहली बार दिखा है मुझे ऐसा एटीट्यूड। सेना एकदम निडर और एकदम तैयार थी कि अब भी अगर कुछ होता है तो हम तैयार हैं, हमारे हथियार तैयार हैं। ये जो एटीट्यूड है ना, बहुत तगड़ा एटीट्यूड था। जैसे हमारे जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उनने कहा था कि 24/7 तैयार हैं हम अंदर तक जा सकते हैं, हम पूरी तरीके से अपने आसमान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और सेना की प्रेस ब्रीफिंग से पहले एक उनने सॉन्ग चलाया था, अब याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब जो सेना का एटीट्यूड था वो बहुत क्लियर था। आप गोली दागेंगे, इधर से गोला चलेगा। ठीक है, अब पाकिस्तान को शायद समझ में आ जाए। और सेना ने ये भी कहा कि हमारे पास जो उन्नत हथियार थे उनसे हमें बहुत मदद मिली है। और ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 साल से जो हमारी गवर्नमेंट ने हथियारों पे जो रुपए खर्च करे हैं, क्योंकि शांति का रास्ता ना, शांति का रास्ता हमेशा हमेशा एक शक्तिशाली निर्णय से होकर जाता है। जब जब तक आपके पास पावर नहीं होगी ना, आपको कोई शांत रहने नहीं देगा। भारत भारत के पास पावर है, इसलिए कोई दूसरा ना आप पे हमला करने से पहले सोचेगा। या फिर आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था, शांति का रास्ता सहनशीलता से नहीं जाता, शांति का रास्ता जाता है आपकी शक्ति से, आपकी पावर से। इसलिए भारत ने दिखा दिया है कि अब भारत का स्टैंड अलग है। और जैसे आज अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरबेस पे गए, उनने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। तो समझ रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल। अब ऐसा होगा तो भारत ऐसा करता रहेगा। साफ संदेश है, आप अगर ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं और घुस के मारेंगे। जो भी करेंगे उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हम करने के लिए तैयार हैं। और जो मैंने कहा था उससे पहले वीडियोज़ में सीज फायर क्या हुआ, वो शायद मेरी थ्योरी सही थी। मैंने जो सोचा था सही था, ऐसा ही हुआ है। इसके कारण सीज फायर हो गया, पर पाकिस्तान एकदम घबरा गया। उसके पास कुछ विकल्प नहीं बचा। उसके परमाणु साइट्स पे शायद अब अनऑफिशियल है हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका का परमाणु आपातकालीन विमान देखा गया। वहाँ के लोगों को हटाया जा रहा है, शायद न्यूक्लियर रेडिएशन लीक
नहीं हुई हो इसका चेक किया जा रहा है, लेकिन हाँ, भारत ने बता दिया है आप करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते रहिए, एक रहिए देश में, चाहे आप कितने भी लड़ लो पार्टी, ये पार्टी आप वो पार्टी के, लेकिन जब बात किसी दूसरे देश से आती है तो यही भारतीयों के संस्कार हैं, फिर हम सब एक हो जाते हैं, फिर कोई पार्टी नहीं रहती। यही संस्कार हमारे अंदर रहने चाहिए। हम सब साथ हैं, हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत।